नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, लालढांग क्षेत्र में जनसभा और रोड शो कर मांगे वोट, तो गुरुद्वारे में मत्था टेक कर की जीत की कामना। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत और चरणजीत सिंह चन्नी सहित 30 नेताओं को बनाया स्टार प्रचारक। देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रक खाई में गिरा, 2 की मौत, 7 घायल। सभी लोग एनएच विभाग में करते थे मजदूरी का काम। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी से राहत, 10 की मौत, 2081 नए संक्रमितों की पहचान, तो 24 घंटे में 3200 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, देहरादून सहित पूरे राज्य में बारिश, केदारनाथ सहित ऊंची चोटियां बर्फ के आगोश में, बर्फबारी से बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पहुंचे। सीएम धामी ने यहां लालढांग क्षेत्र में जनसभा की और रोड शो किया। डोर टू डोर जाकर भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के पक्ष में वोट भी मांगे। इस मौके पर सीएम धामी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और भाजपा की जीत के लिए कामना की। सीएम धामी ने लोगों से अपील की है कि राज्य का विकास केवल कमल ही कर सकता है, इसीलिए लोग भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। सीएम धामी ने कहा कि इस सीमांत क्षेत्र में जिस तरह भाजपा ने विकास की गंगा बहाई है, वो बेहद काबिले तारीफ है। तो 10 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा तो विकास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मेरी विधानसभा में आए थे। पहले हम लोगों ने एक जनसभा की, उसके बाद डोर टू डोर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मैंने जनता से वोट देने की अपील करी। और इस जनसलाह को लगकर देखकर ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की हमारे जनता ने, हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने एक तरफा मन बना लिया कि यहाँ से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद को खुद मुझे जिताना है। जिस तरह का जनसलाह उमड़ा हुआ है, मोदी जी का किस तरह का रिस्पॉन्स? माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े प्रसन्न हैं और ये कह रहे हैं कि ये सीट हमारी एक तरफ है। लालढांग के लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ थी, उन सबको दूर किया। लालढांग के लोगों ने मुझे 2012 में भी प्यार दिया, 2017 में भी प्यार दिया, लोकसभा के चुनाव में प्यार दिया। बाजपुर के ग्राम महेशपुरा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाजपुर की जनता से भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की और कहा कि प्रदेश भर में भाजपा का माहौल दिखाई दे रहा है और बाजपुर में भी भाजपा के लिए काफी जोश दिखाई दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों से ज्यादा विधानसभा में जीत हासिल करके आएगी।
मैं पूरे प्रदेश के कोने कोने में जा रहा हूं और सभी स्थानों पर, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जा रहा हूं, अभी यहाँ जसपुर में था तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत जोश है। उससे पहले मैं हरिद्वार में ग्रामीण में 2-3 जगह पर आज रोड शो और डोर टू डोर संपर्क में था। मुझे लगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा है। जसपुर आया तो उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब बाजपुर पहुँच रहा हूँ तो मुझे उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर इस समय लोगों ने मन बना लिया है, माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने और बच्चों ने भी, कि इस बार जो हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार, वो अब की बार 60 पार होने जा रहा है उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार कांग्रेस प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने नगर निगम के 4 निर्दलीय पार्षदों और 2 भाजपा के पूर्व सभासदों को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। तो वहीं पार्षदों का दावा है कि वो जी जान से मेहनत कर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। मुझको मिला उस दिन से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घर घर से लोगों ने एक आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, ऋषिकेश में जो 15 साल का सूखा पड़ा था, जो 15 साल का विकास ठप पड़ा था, जो 2007 में चढ़ते हुए विकास को जो इन्होंने रोकने का काम किया था, पहिए को रोकने का काम, अब ऋषिकेश की जनता ने मन बनाकर इस बार विकास को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस की ओर आकर्षित होने का काम किया। आज हमारे साथ पार्षद, पूर्व पार्षद और तमाम नेतागण, भाजपा के नेतागणों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी और किसी भी शर्त नहीं, उन्होंने कहा हम विकास के साथ हैं, उन्होंने कहा हम युवा प्रत्याशी के साथ। कोटद्वार से भाजपा प्रत्याशी ऋतुभूषण खंडूरी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें कोटद्वार विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर उन्होंने चर्चा की और कहा कि जो विपक्ष और जो लोग मुझे बाहरी बता रहे हैं, इसमें मुझे काफी दुख हुआ क्योंकि मैं उत्तराखंड और इस देश की बेटी हूं, कोई बाहरी नहीं हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोटद्वार की जनता मुझे विधायक का ताज पहनाती है तो मैं कोटद्वार को जिला बनाने और क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत रहूंगी। रही हूँ, रिवर फ्रंट बनाने की बात कर रही हूँ और बाढ़ सुरक्षा की बात कर रही हूँ, कृषि को इम्प्रूव करने की बात कर रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी दृष्टि पत्र में जल्द आपके सामने रखूँगी। नगर निगम को लेकर क्या कुछ आप लोगों की नजर रहेगा? क्या नगर निगम में जो टैक्स वगैरह है जो लगातार बढ़ रही है, टैक्स लगाया जा रहा है, फिलहाल मामले? देखिए, ऐसा है, नगर निगम बना है तो लोगों की सुविधा के लिए बना है। वो इस वक्त उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो गई, जबकि 2081 और लोग संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 3,295 मरीज ठीक हुए, जबकि 25,560 एक्टिव केस बाकी रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 2081 नए मामलों में देहरादून में सर्वाधिक 761, हरिद्वार में 206, नैनीताल में 150, अल्मोड़ा में 209, बागेश्वर में 106, चमोली में 106, चंपावत में 26, पौड़ी में 88, पिथौरागढ़ में 89, रुद्रप्रयाग में 142, टिहरी में 65, उधम सिंह नगर में 119 और उत्तरकाशी में 14 मामले शामिल हैं। तो वहीं 3,295 कोविड संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों समेत पहाड़ी इलाकों में सुबह से मौसम खराब है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नई टिहरी समेत अन्य कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश हुई है और ऋषिकेश में सुबह से हल्की बारिश और कोहरा छाया है। तो वहीं केदारनाथ समेत 4 धाम में बर्फबारी भी हो रही है। नैनीताल और धानाचूली क्षेत्र में भी तेज बर्फबारी और औली, चक्राता और धनौल्टी में हिमपात हुआ है। चीन सीमा को जोड़ने वाले बद्रीनाथ हाईवे और मलारी हाईवे से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। बीआरओ ने बद्रीनाथ हाईवे को बद्रीनाथ धाम तक सुचारू कर दिया है, जबकि माणा गांव तक हाईवे खोलने का काम अभी भी चल रहा है। जोशीमठ मलारी हाईवे को भी मलारी तक सुचारू किया गया है।
यहां सेना के वाहनों की आवाजाही मलारी तक सुचारू हो चुकी है, लेकिन अभी मलारी हाईवे सेना की अग्रिम चौकियों तक खोला जाना बाकी है। अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदला और घने बादलों के बीच रिमझिम बारिश शुरू हो गई, तो वहीं अचानक बारिश होने से एकदम से पारा नीचे आ गया। कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चमोली जनपद में हो रही भारी बर्फबारी के कारण कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिस कारण यात्रियों को वाहन निकालने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच विपरीत परिस्थितियों में भी जनपद पुलिस द्वारा जगह जगह फंसे वाहनों को सावधानी पूर्वक निकालने में मदद की गई। पर्यटन नगरी रानीखेत में मौसम का पहला हिमपात हुआ। शहर के साथ ही चौबटिया, लालकुर्ती में भी सुबह से रुक रुक कर हिमपात नजर आया, जिसके बाद मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ और आसमान बादलों से घिर गया। हल्की बारिश के साथ हिमपात शुरू हुआ और धीरे धीरे धरती पर सफेद चादर बिछ गई। चौबट्टा खाल विधानसभा के वीरोखाल ब्लॉक के सुंदरखाल ग्राम सभा के लोगों ने परिसीमन की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से 15 किलोमीटर दूरी पर पोखरा ब्लॉक है और कुछ ही दूरी पर चौबट्टा खाल तहसील है, लेकिन उनको वीरोखाल तहसील और वीरोखाल ब्लॉक में दे दिया गया है, जो कि उनके यहां से 50 से ज्यादा किलोमीटर दूरी पर है, जिससे उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके जनप्रतिनिधि ब्लॉक व तहसील दूर होने से विकास कार्य नहीं करवा पाते। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले भी प्रशासन व शासन में बैठे लोगों से परिसीमन की मांग की, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। में तो साहब, जब ब्लॉक मुख्यालय हमारा इतनी दूर है तो विकास योजनाओं को पहुंचने में काफी देरी होती है, क्योंकि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस कदर वहाँ नहीं जा पाते हैं और अपनी समस्याओं को वहाँ नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। और जहाँ तक विकास की बात है तो जो आदमी हमेशा कोने में पड़ा रहेगा उसका विकास तो कोई भी नहीं कर सकता है। भाई जो मुख्यालय के सामने रहेगा तो वो हर चीज से लाभान्वित रहेगा। हमारे काम नहीं होते, जबकि वर्तमान में हम काम कर रहे हैं और हमारा काम एक नहीं होता। जनता हमारे लिए बोलती है, लेकिन हम करें क्या? न विधायक निधि बोला, आज तक विधायक निधि 5 साल हो गए, विधायक निधि नहीं मिली, सांसद निधि नहीं मिली। पानी का जो है हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, सारा टूट रखा अभी तक। नगर के किच्छा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्तराखंड के चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सहित 3 मंडलों के अध्यक्षों ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि आरपी सिंह ने किच्छा के पुरानी गल्ला मंडी में सभा को संबोधित करने के दौरान अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ आपत्तिजनक व अभद्र भाषा का उपयोग किया है और कार्यक्रम में उपस्थित अल्पसंख्यक समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है और सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। किच्छा नगर के मंडल अध्यक्ष, ग्रामीण किच्छा नगर के मंडल अध्यक्ष और पंतनगर के मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के पूरी किच्छा की जो हमारी टीम है, 1-2 लोगों को छोड़कर सबने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश के सह प्रभारी श्री आरपी सिंह जी ने हमारे समाज के लिए गलत टिप्पणियां की। उनकी बातों से आहत होकर हम लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है और माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो विश्वास ही नहीं दिख रहा है, तो हमको ऐसी पार्टी में रहने का कोई उचित नहीं है
हम तो चाहते हैं कि सब समाज, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सब एक प्लेटफॉर्म पर रहे। सबका जैसा जो नारा दिया था उस पर कोई नारे पे कुछ काम नहीं हो। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। कांग्रेस प्रचारकों के 30 नेताओं की सूची में सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के नाम भी शामिल हैं। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और हार्दिक पटेल को भी उत्तराखंड चुनावों को लेकर स्टार प्रचारक बनाया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक ट्रक खाई में गिर गया और इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, तो वहीं 7 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि वाहन श्रीनगर से बिजनौर जा रहा था, तभी 3 धारा के पास ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। ट्रक में 9 लोग सवार थे और सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी वहां पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किए। हरिद्वार के चुनाव प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर के पास भाजपाइयों और कांग्रेसियों में चुनाव प्रचार के दौरान धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के समर्थक बीजेपी विधायक मदन कौशिक के आवासीय क्षेत्र में वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए थे, जिसके बाद मदन कौशिक के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू की और देखते ही देखते नारेबाजी धक्का मुक्की में बदल गई। हालांकि सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। जहाँ पे रहते हैं उनकी गली में दूसरे उम्मीदवार प्रचार के लिए जा रहे थे, तो दोनों के जो समर्थक थे आपस में उनके बीच में जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। मौके पे तत्काल फोर्स को भेज दिया गया और फिर दोनों को शांत करा के वापस कर दिया गया। बहुत ऐसी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं हुई। विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग ने अल्मोड़ा में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं जिले की 6 विधानसभाओं में 5,47,410 मतदाता हैं, जिनमें 49% महिला और 51% पुरुष मतदाता हैं, जिसे लेकर जिले में 911 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जिनमें 48 पोलिंग संवेदनशील और 8 बूथ अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं। के लिए जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। इस बार 911 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं। 875 लोकेशंस पे 911 पोलिंग स्टेशंस में हमारी टीमें जाएंगी। जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा जिन बूथों में चलना पड़ता है उनकी संख्या हमारे यहाँ 24 है। 8 पोलिंग स्टेशंस को हमने वल्नरेबल एरिया में चिन्हित किया है और 48 को क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के रूप में चिन्हित किया है। टोटल इस बार जो वोटर हैं, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो 5,47,410 वोटर्स हमारे होंगे। 49% इसमें फीमेल वोटर्स हैं हमारे और 51% मेल वोटर्स हैं। तो इसके जो भी विभिन्न चरण हैं मतदान की तैयारी के संबंध में सभी विधानसभाओं के स्तर पर पूर्ण कर लिए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।